अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़ेडियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट हम कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे लिए बेस्ट हों, जिन वॉलेट को हम यूज़ करके लॉन्ग टर्म के लिए अपनी जो क्रिप्टो करेंसी है उसको होल्ड कर सकें और हमें कोई टेंशन भी ना हो। क्योंकि एक्सचेंज का आप दोस्तों को पता है, खुदा न खासा अगर कोई भी एक्सचेंज हैक हो जाए तो फिर उसमें जो जितना भी हमारा फ़ंड होता है वो रिकवर नहीं होता। बाज़ का तो एक्सचेंज जो हैं वो फ़ौरन ही बंद हो जाती हैं और हमारा जितना भी फ़ंड होता है वो ब्लॉक कर देते हैं, वो निकालने ही नहीं देते, उससे पहले ही वो शट डाउन कर देते हैं। तो इससे पहले भी 2016, 17, 18 में इस तरह काफ़ी सारी एक्सचेंज आई हैं और चली गई हैं जिनका आज नामो निशान भी नहीं है। और अभी फ़िलहाल जो टॉप एक्सचेंज आ रही है वो बाइनांस है। तो मुझे जो है समझ लें कि ख़तरा लगा रहता है कि बाइनांस भी किसी भी टाइम ये भी फुड़क सकती है, ठीक है। और इसलिए बेहतर है कि जो अपना फ़ंड है उसको किसी ऐसे वॉलेट में रखा जाए जहां बाद में हम उसको निकाल सकें और किसी दूसरी जगह बाद में शिफ्ट कर सकें सेल करने के लिए। तो वॉलेट वो हमारे महफूज हों और हमें कोई टेंशन ना हो। तो इसके लिए मैंने कुछ वॉलेट सोचे हैं, वो आज आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा। और आप दोस्त भी अपना जो फ़ंड है जो बाइनांस पे पड़ा हुआ है, जिसकी आप ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे और आपने बस वैसे ही वहाँ पे रखा हुआ है, तो मेरी गुजारिश है आप सब दोस्तों से कि आप अपना वहाँ से फ़ंड निकालें और उन वॉलेट में महफूज करें। क्योंकि हर बंदे ने सोचा हुआ है 2025 का, 24-25 का, क्योंकि 2024-25 को बहुत तेज़ जो है क्रिप्टो करेंसी का बुल रन आने वाला है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। और इंशाल्लाह वहाँ पे जो हमारा एथेरियम है वो मुझे लगता है कि 40-50 हज़ार डॉलर का होगा। और बहुत सारी ऐसी करेंसियाँ हैं जो यानी कि आज की डेट में अगर हम देखें तो कोई इनकी वैल्यू नहीं है, लेकिन वो 2024-25 और ये 26 पे जाके उनमें अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन फ़ायदा तभी होगा जब हम उनको होल्ड करके रखेंगे तो, क्योंकि होल्ड करके भी रखना और समझ लें कि जो हैकर होते हैं उनसे बचा के भी रखना, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और इसके लिए हम वॉलेट यूज़ करेंगे। तो जो वॉलेट हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह वो आपने बिल्कुल सेफ़ चीज़ें रखनी है। अपना जो है प्राइवेट की, बैकअप, जो फ्रेज़ की होता है और उसके बाद जो पासवर्ड होता है, ये 3-4 चीज़ें होती हैं, वो आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। तो आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। बाकी आप दोस्तों ने कोशिश करनी है कि जो भी कोइन आप होल्ड कर रहे हैं, अगर उसका अपना ऑफिशियल वॉलेट है तो वो आप यूज़ लाजमी करें, ठीक है। अगर उस कोइन का अपना वॉलेट नहीं है तो जो मार्केट में वॉलेट चल रहे हैं उनमें फिर जो अच्छे वॉलेट हैं फिर आप वो यूज़ करें। तो आज की हमारी वीडियो इन वॉलेट के लिए है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले ये मेरा चैनल है ज़करिया ज़ेडियो, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने वॉलेट यूज़ करना है वो है जी मेटामास्क। मेटामास्क वो वॉलेट है, यहाँ पे आप अपना एथेरियम जो है वो स्टोर कर सकते हैं और जो एथेरियम के ऊपर जितने भी हैं ERC20 के जितने भी हैं वो टोकन, वो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो ये वॉलेट दोस्तों डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, समझ लें। यहाँ पे आपको आपके वॉलेट की प्राइवेट की भी मिल जाती है और आप इसको बाद में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो बस ये चीज़ें हैं कि जो आपने अपनी प्राइवेट की है वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी और ना ही किसी को बताना है, ठीक है जी। तो ये वॉलेट है, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी जो क्रिप्टो करेंसी है उसको होल्ड कर सकते हैं। और शर्त इसके लिए वही है कि आपने अपना वॉलेट का एड्रेस तक भी समझ लेंगे शेयर नहीं करना। उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है शेयर करने का, क्योंकि जब आपने शेयर करना है तो समझ लें कि लोगों की नज़रों में ये आपका जो फ़ंड होगा वो नज़र आएगा कि इतना फ़ंड है, फिर लोग उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर यही है कि जो आपका एड्रेस होगा वो भी आप शेयर ना करें। और ये है मेटामास्क वॉलेट। और उसके बाद जो आ जाता है जी माई ईथर वॉलेट। तो यहाँ पर भी जो एथेरियम के टोकन हैं वो समझ लें कि आप स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो एथेरियम है, ईथर है, उसको भी आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। तो ये वॉलेट भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी आपको सब कुछ मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों ये है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन में यहाँ पे आप BTC भी होल्ड कर सकते हैं, एथेरियम भी है, स्टेलर भी है और 4-5 और कोइन भी इन्होंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं जिनको आप होल्ड कर सकते हैं। तो खैर ये वाला जो वॉलेट है ये मेरा फेवरेट वॉलेट है, मैं काफ़ी अर्से से ये यूज़ कर रहा हूँ,
ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये है जी एटॉमिक वॉलेट। तो यहाँ पर बहुत सारी करेंसी है जिनको हम होल्ड कर सकते हैं, और ये सिक्योर भी है, डिसेंट्रलाइज भी है, अनोनमस भी है। तो यहाँ पे 300 प्लस करेंसीज हैं जिनको हम होल्ड कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको जो आपकी करेंसी है जिसको आप होल्ड करना चाहते हैं, अगर उसका अपना वॉलेट नहीं मिलता तो उसके बाद फिर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको TRC20 के जो जितने भी आपके टोकन हैं, तो आप उनको इस्तेमाल करने के लिए, होल्ड करने के लिए यहाँ पे ट्रोन लिंक वॉलेट है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो यूज़ करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मेटामास्क, माइथर वॉलेट, ब्लॉकचेन और एटॉमिक वॉलेट भी मैं यूज़ करता हूँ, और उसके बाद ट्रोन भी मैं यूज़ करता हूँ, ट्रोन लिंक, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही आसान सा काम है। मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा इसका मेटामास्क का। तो मेटामास्क को देखें, सबसे पहले ये एक्सटेंशन है, आपने इसको डाउनलोड करना है। तो हमने यहाँ से इसको डाउनलोड किया, तो हम इंस्टॉल करेंगे मेटामास्क फॉर क्रोम के लिए। तो ये छोटी सी एक फ़ाइल है, ये डाउनलोड हो जाएगी जी। यहाँ पर हम आ चुके हैं एक्सटेंशन में से मिलने के, ऐड टू क्रोम जी, ऐड एक्सटेंशन। तो ये अभी हमारी फ़ाइल जो है यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने इसके यूज़र हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी इसकी रेपुटेशन है इस वॉलेट की, वैसे ही बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल में आता है जी। तो हमारा जो है ये वॉलेट डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर आ भी चुका है, ठीक है जी। हम गेट स्टार्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। देखें, यहाँ से आपने अपना वॉलेट जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है जी। अगर आपके पास पहले से वॉलेट है तो आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने एक काम करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लें अपनी, यानी कि सेव करने के लिए चीज़ें, ठीक है। यहाँ से मैंने बस इसको ओपन कर लिया और दोबारा मैं आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने फिर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है जी। तो यहाँ पर आपने एक पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो आप एक अच्छा सा अपना यहाँ पे पासवर्ड बना लें। ये जो वॉलेट है मैं एक रैंडमली बना रहा हूँ, यानी कि ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे ये मैंने एक पासवर्ड बना लिया, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमने पेस्ट करना है, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम टिक कर देंगे इसकी जो टर्म ऑफ कंडीशन है। और उसके बाद हमने करना है जी क्रिएट जी। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। अब हम नेक्स्ट जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट जाएंगे। तो नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे देखें, आपने क्या करना है, इस ताले को समझ लें, जो आपका सीक्रेट बैकअप फ्रेज है, आपने इसको सेव करना है। वो कैसे करना है, देखें, ये हमारा पासवर्ड हो गया, उसके बाद ये हो गया जी, ठीक है, इस तरह। अभी हम करेंगे जी यहाँ पे क्लिक, ठीक है। तो आपने इसको कॉपी करना है, ये चीज़ आपने किसी को भी नहीं दिखानी, ठीक है। और ये यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम करेंगे नेक्स्ट जी। अब हमने कर लिया नेक्स्ट। तो अब हमने क्या करना है, देखें, इनको हमने स्टेप बाय स्टेप यानी कि बताना है। जिस तरह ये है उसी तरीके से देखें, पहले हमने इसको सिलेक्ट करना है। मैं इसको क्या करता हूँ जी, ऐसे। अब हम करेंगे कन्फर्म, ऑल डन, ठीक है। यहाँ पे कंग्रेचुलेशन आ चुका है। तो लें जी, हमारा ये जो समझ लें कि मेटामास्क का जो वॉलेट था वो क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे हमारा ये एड्रेस है, ठीक है जी। अब इसको हम क्या करते हैं जी, ये हमारा एड्रेस हो गया ETH का। ओ यार, ये क्या है, हाँ ठीक है, लैंग्वेज चेंज हो गई थी, ETH, ठीक है जी। ये हमारा एड्रेस आ चुका है, इसको हमने सेव कर लेना है। और ये आपका होगा जी पासवर्ड, ठीक है जी। बस पासवर्ड हो गया, ये आपका पासवर्ड, ये आपका बैकअप, ये आपका एड्रेस। तो यहाँ पर हम डालेंगे जी एक और चीज़, मैं आपको बताता हूँ।
हाँ, ये देखें, ये हमारा एड्रेस है। हमने इस एड्रेस की प्राइवेट की निकालनी है। वो कैसे निकालनी है मैं उसको बताता हूँ। यहाँ से पहले हम कर लें ये कॉपी, अपना जो पासवर्ड है हम यहाँ पे जाएंगे और हम जाएंगे जी अकाउंट डिटेल में। ठीक है, हम अकाउंट डिटेल में गए तो ये हमारा एड्रेस, तो यहाँ पर आ गई जी एक्सपोर्ट प्राइवेट की। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ हम डालेंगे जी पासवर्ड। मैंने पासवर्ड डाला, मैं इसको कन्फर्म, इसको ज़रा ना क्या नाम है कॉपी कर लूँ, सीधा सीधा हम लिखते हैं जी यहाँ पे। ठीक है जी, प्राइवेट की आ गई। अब हम करेंगे जी कन्फर्म, तो ये हमारी निकली है जी प्राइवेट की। बस हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने डाल दिया। अब ये देखें, ये आपने लाजमी निकालनी है। ठीक है, अपने एड्रेस की प्राइवेट की। अगर आप ये नहीं निकालेंगे तो बाद में हो सकता है कि मसला बने, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर यहाँ से कुछ मसला होता है मेटामास्क में, अगर आपके पास प्राइवेट की नहीं होगी तो आपका जो फ़ंड है वो कभी भी मूव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक अकाउंट मिल जाता है। अगर आप इसी के अंदर यानी कि क्रिएट अकाउंट करना चाहते हैं तो दूसरा अकाउंट भी आपको मिल जाएगा, तीसरा भी मिल जाएगा। इसी तरह आप इसी के अंदर काफ़ी सारे अकाउंट जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और अपना जो है एड्रेस वो आगे लोगों को शेयर कर सकते हैं। आप अपना मेन एड्रेस किसी को ना शेयर करें, लेकिन यहाँ पे दूसरा अकाउंट क्रिएट करें और इसी के अंदर आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है और ये समझ लें कि आपका फ़ंड यहाँ पे बिल्कुल महफूज है। बस ये चीज़ें आपने किसी को नहीं देनी। ये वाली जो चीज़ें अगर आपने किसी को दे दी तो समझ लें कि आपका वॉलेट गया। खैर मैं तो इसको अभी डिलीट कर दूंगा, ना मैंने यूज़ करना है। मैंने तो सिर्फ आप दोस्तों को बताना था। आपने इसको प्रिंट करके भी रखना है और अपनी 2-4 यूएसबी वगैरह बना के टेक्स्ट फाइल में भी आपसे रखें। ठीक है, प्रिंट भी कर लें। पिक्चर वगैरह अगर आप खींच के किसी अच्छी जगह पे सेव करके रख सकते हैं तो वहाँ पर भी रख लें, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसको यानी कि इस्तेमाल करना है। तो बाकी टाइम टू टाइम आप इसे देखते भी रहें। बस ये एड्रेस आप यहाँ से निकालें। ठीक है, और देखने के लिए क्या होगा मैं आपको अभी बता देता हूँ जी। इसके लिए देखें यहाँ पर ये है जी ईथर स्कैन। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपने आना है, इस एड्रेस को डालना है। जो भी आपने अपना फ़ंड वगैरह देखना हो कभी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसकी पूरी हिस्ट्री डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी आपका जो ये वाला जो वॉलेट है, और यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंशन को देखें, यहाँ से मैं इनेबल कर लेता हूँ तो ये लें जी, ये लें। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब यहाँ से यानी कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ़ंड आपने रिसीव करना है तो ये एड्रेस, सेंड करना है तो यहाँ पे जाएं और अगले बंदे का एड्रेस डालें और ऑटोमेटिक ही समझ लें कि जिस तरह ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे आप अपना जो है एथेरियम जितना भी आपने भेजना है वो यहाँ पे लिखें। एक एथेरियम भेजना है तो इतना, और उसके बाद फिर यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। समझ लें फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है ना, हमारा वॉलेट ही खाली है। तो आना क्या है, यहाँ से कुछ भी नहीं आना जी, कैंसिल। और ये हमारा वॉलेट आ चुका है। ये हमारा जी मेटामास्क वॉलेट। ठीक है, जो टोकन है वो भी आप इसी तरह ऐड बाद में कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से मसला आ रहा है तो आप एक्सपोर्ट व्यू के ऊपर भी जाएं, तो यहाँ से भी आप जो हैं अपने ऐड टू टोकन करेंगे। यहाँ से आप टोकन ऐड करते जाएंगे। जो भी आपका टोकन होगा उसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो टोकन अगर आपके इस वॉलेट पे होंगे, ठीक है, भाई बैक चला जा, कैंसिल करते हैं जी। अगर आपके इस एड्रेस पे टोकन होंगे तो पहले आपने उनको ईथर स्कैन पे जाके सर्च करना है। यहाँ से फिर बारी बारी उन टोकनों को आप ऐड कर सकते हैं। उनका डेसिमल, उनका टोकन नंबर, सारा कुछ, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, सारा कुछ आपको मिलेगा। वो सारा कुछ ऐड करने के लिए यहाँ पे वो यूज़ होगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। इसी तरह आप माई ईथर वॉलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक वॉलेट वो भी बिल्कुल आसान है, बस डाउनलोड करें और अपने पीसी में इंस्टॉल करें। ये पीसी में चलेगा। ठीक है, पीसी में अपने में इंस्टॉल करें और उसके बाद आप इसको यूज़ करें। इसी तरह ट्रॉन लिंक जो है ये भी एक एक्सटेंशन है, इस तरह देखें। ठीक है, तो यहाँ पे आप बस इसी तरह सेम टू सेम इसी तरह होता है। आपने इनको यानी कि वॉलेट क्रिएट करना होता है। बाकी आपने हर चीज़ कोशिश करनी है निकालनी, यानी कि ठीक है ना, जिस तरह मैंने प्राइवेट की निकाली है आपने लाजमी निकालनी है। सारा कुछ निकालना है और सेव करके रखना है। और अगर आपने डोज कोइन को स्टोर करना है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है,
और बाकी यहाँ पर एटॉमिक वॉलेट में काफ़ी सारी ऐसी करेंसी हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं। और जिस तरह मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अभी टॉप पे जो हमारा कोइन जा रहा है यहाँ पे देखें तो ADA, ठीक है। अगर आप ADA लंबे अरसे तक होल्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए ये जो वॉलेट है इसका अपना, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो इनका अपना वॉलेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइड पे चले जाएं, इन्हीं की साइड के ऊपर आपने जाना है और जी तो यहाँ पे कहाँ पे है जी, यहाँ पे ये आ गया जी डेडलॉस वॉलेट, यहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ से देखें आपने वॉलेट को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडो के लिए ये वर्जन यूज़ करूँगा। लिनक्स होगा तो ये, अगर आपके पास मैक है तो फिर ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसको सिंक होने में तकरीबन कोई 2-3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखें ये एक वॉलेट है, अच्छा अभी इधर ये एक वॉलेट है, ये सिंक हो रहा है, अभी 8.89% हुआ है। तो इससे सिंक होते होते अभी तकरीबन हो गए हैं जी, समझ लें कि 1 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया। तो ये अभी मेरे सिस्टम में नेट भी अच्छा खासा यानी कि है, लेकिन स्पीड भी सिस्टम की भी अच्छी है, लेकिन टाइम लग रहा है क्योंकि ये इसने जितने भी ब्लॉक होते हैं वो सारे के सारे उठाने होते हैं, वो डाउनलोड करेगा और ये डाटा आपका सारा जा रहा है जी सी ड्राइव में। तो आपकी सी ड्राइव जो है वो भरेगी, तकरीबन ये 5-6 GB का डाटा होगा लाजमी, ठीक है। ये जिसको डाउनलोड करेगा आहिस्ता आहिस्ता सिंक करेगा, सिंक होने के बाद आप इसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इनका अपना ऑफिशियल वॉलेट है। और यहाँ पे देखें जिस तरह मैं अगर दोबारा पीछे जाऊँ तो यहाँ पे ये दूसरा वॉलेट है यूरी वॉलेट, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और डेडलॉस वॉलेट ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैं तो ये यूज़ करता हूँ वैसे नॉर्मल, लेकिन अभी खैर मेरे पास ADA है भी नहीं है, लेकिन मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ पहले मेरे पास थे तो मैंने सेल कर दिए सारे के सारे। खैर अभी जो है यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे भी इसको जो है कार्डानो ADA यहाँ पर भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इसी में भी है आपका जो है ये जो कोइन, इसमें काफ़ी सारे कोइन हैं जिनको आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखें आपने हर कोइन का प्राइवेट की लाजमी निकालना है, ये आपने जहन में रखना है। अगर आप प्राइवेट की नहीं निकालेंगे ना तो आप समझ लेंगे फिर बाद में नुकसान उठाएंगे। और बाकी जो एक्सचेंज हैं, एक्सचेंजों को छोड़ दें, अपना फ़ंड जितना भी है इनके जो ऑफिशियल वॉलेट हैं वहाँ पे मूव करें। मेरी आज की वीडियो बस यही थी, यही आप दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि खुदा ना खास्ता एक्सचेंज गई तो आपका फ़ंड भी गया। तो ये एक्सचेंज जाने में कोई टाइम नहीं लगता, तो ये खुद भी भाग जाते हैं और फंड लेके भी भाग जाते हैं। इनके साथ हाथ थोड़ा सा होता है लेकिन ये बढ़ा चढ़ा कर बहुत ज़्यादा बता रहे होते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो बस यही थी। तो जाने से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।